नमस्कार दोस्तों, मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भावना इन्फॉर्मेटिव पर। आज मैं आप लोगों के लिए महात्मा गांधी जी की सत्य की प्रयोग आत्मकथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये किताब महात्मा गांधी जी ने स्वयं लिखी है और इसको 5 भागों में बांटा गया है, परंतु हर भाग के अपने अनुभाग हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में भाग 1 के अन्य अनुभागों का अनुसरण करेंगे। जो अनुभाग इस वीडियो से पहले हो चुके हैं वे हैं जन्म, बचपन, बाल विवाह, पतित्व, हाई स्कूल में, दुखद प्रसंग 1। तो दोस्तों, आज हम दुखद प्रसंग 2 का अनुसरण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। निश्चित दिन आया, अपनी स्थिति का संपूर्ण वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। एक तरफ सुधार का उत्साह था, जीवन में महत्व परिवर्तन करने का कुतूहल था, और दूसरी तरफ चोर की तरह छिपकर काम करने की शर्म थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि इसमें मुख्य वस्तु क्या थी। हम नदी की तरफ एकांत की खोज में चलें। दूर जाकर ऐसा कोना खोजा जहाँ कोई देख न सके, और वहाँ मैंने कभी न देखी हुई वस्तु मांस देखी। साथ ही में भटियार खाने की डबल रोटी थी। दोनों में से एक भी चीज मुझे भाती नहीं थी। सपने में ऐसा भास होता था मानो शरीर के अंदर बकरा जिंदा हो और रो रहा हो। मैं चौंक उठता, पछताता और फिर सोचता कि मुझे तो मांसाहार करना ही है, हिम्मत नहीं हारनी है। मित्र भी हार खाने वाले नहीं थे। उन्होंने अब मांस को अलग अलग ढंग से पकाने, सजाने और ढंकने का प्रबंध किया। नदी किनारे ले जाने के बदले किसी बावर्ची के साथ बातचीत करके छिपे छिपे एक सरकारी डाक बंगले पर ले जाने की व्यवस्था की, और वहां कुर्सी, मेज वगैरह सामान के प्रलोभन में मुझे डाला। इसका असर हुआ। डबल रोटी की नफरत कुछ कम पड़ी, बकरे की दया छूटी, और मांस का तो कह नहीं सकता, पर मांस वाले पदार्थों में स्वाद आने लगा। इस तरह 1 साल बीता होगा, और इस बीच 5-6 बार मांस खाने को मिला होगा, क्योंकि डाक बंगला सदा सुलभ न रहता था, और मांस के स्वादिष्ट माने जाने वाले बढ़िया पदार्थ भी सदा तैयार नहीं हो सकते थे। फिर ऐसे भोजनों पर पैसा भी खर्च होता था। मेरे पास तो फुटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए मैं कुछ दे नहीं सकता था। इस खर्च की व्यवस्था उन मित्र को ही करनी होती थी। उन्होंने कहाँ से कैसे व्यवस्था की, इसका मुझे आज तक पता नहीं है। उनका इरादा तो मुझे मांस की आदत लगा देने का, भ्रष्ट करने का था। इसलिए पैसा वे अपने पास से खर्च करते थे, पर उनके पास भी कोई अखूट खजाना नहीं था। इसलिए ऐसी दावतें कभी कभी हो सकती थी। जब जब ऐसा भोजन मिलता, तब तब घर पर तो भोजन हो ही नहीं सकता था। जब माताजी भोजन के लिए बुलाती, तब आज भूख नहीं है, खाना हजम नहीं हुआ है, ऐसे बहाने बनाने पड़ते थे। ऐसा कहते समय हर बार मुझे भारी आघात पहुंचता था। यह झूठ सो भी माँ के सामने, और अगर माता पिता को पता चले कि लड़के मांसाहारी हो गए हैं, तब तो उन पर बिजली ही टूट पड़ेगी। ये विचार मेरे दिल को कुरेदते रहते थे। इसलिए मैंने निश्चय किया, मांस खाना आवश्यक है। उसका प्रचार करके हम हिंदुस्तान को सुधारेंगे। पर माता पिता को धोखा देना और झूठ बोलना तो मांस न खाने से भी बुरा है। इसलिए माता पिता के जीते जी मांस नहीं खाना चाहिए। उनकी मृत्यु के बाद स्वतंत्र होने पर खुले तौर से मांस खाना चाहिए, और जब तक वह समय न आवे तब तक मांसाहार का त्याग करना चाहिए। अपना यह निश्चय मैंने मित्र को जता दिया, और तब से मांसाहार जो छूटा सो सदा के लिए छूट गया। माता पिता कभी यह जान ही न पाए कि उनके 2 पुत्र मांसाहार कर चुके हैं। माता पिता तो धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार छोड़ा, पर
वह मित्रता नहीं छोड़ी। मैं मित्र को सुधारने चला था पर खुद ही गिरा और गिरावट का मुझे होश तक न रहा। इसी सोहबत के कारण मैं व्यभिचार में भी फंस जाता। एक बार मेरे ये मित्र मुझे वेश्याओं की बस्ती में ले गए। वहां मुझे योग्य सूचनाएं देकर एक स्त्री के मकान में भेजा। मुझे पैसे वगैरह कुछ देना नहीं था, हिसाब हो चुका था। मुझे तो सिर्फ दिल बहलाव की बातें करनी थी। मैं घर में घुस तो गया, पर जिसे ईश्वर बचाना चाहता है वह गिरने की इच्छा रखते हुए भी पवित्र रह सकता है। उस कोठरी में मैं तो बिल्कुल अंधा बन गया। मुझे बोलने का भी होश न रहा। मारे शर्म के सन्नाटे में आकर उस औरत के पास खटिया पर बैठा, पर मुंह से बोल न निकल सका। औरत ने गुस्से में आकर मुझे 2-4 खरी खोटी सुनाई और दरवाजे की राह दिखाई। उस समय तो मुझे जान पड़ा कि मेरी मर्दानगी को बट्टा लगा और मैंने चाहा कि धरती जगह दे तो मैं उसमें समा जाऊं। पर इस तरह बचने के लिए मैंने सदा ही भगवान का आभार माना है। मेरे जीवन में ऐसे ही दूसरे 4 प्रसंग और आए हैं। कहना होगा कि उनमें से अनेकों में अपने प्रयत्न के बिना केवल परिस्थिति के कारण मैं बचा हूँ। विशुद्ध दृष्टि से तो इन प्रसंगों में मेरा पतन ही माना जाएगा, क्योंकि मैंने विषय की इच्छा की, इसलिए मैं उसे भोग ही चुका। फिर भी लौकिक दृष्टि से इच्छा करने पर भी जो प्रत्यक्ष कर्म से बचता है उसे हम बचा हुआ मानते हैं, और इन प्रसंगों में मैं इसी तरह इतनी ही हद तक बचा हुआ माना जाऊंगा। फिर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से बचना व्यक्ति के लिए और उसके संपर्क में आने वालों के लिए बहुत लाभदायक होता है, और जब विचार शुद्धि हो जाती है तब उस कार्य में से बच जाने के लिए वह ईश्वर का अनुग्रहित होता है। जिस तरह हम यह अनुभव करते हैं कि पतन से बचने का प्रयत्न करते हुए भी मनुष्य पतित बनता है, उसी तरह यह भी एक अनुभव सिद्ध बात है कि गिरना चाहते हुए भी अनेक संयोगों के कारण मनुष्य गिरने से बच जाता है। इसमें पुरुषार्थ कहाँ है, दैव कहाँ है, अथवा किन नियमों के वश होकर मनुष्य आखिर गिरता या बचता है? ये सारे गूढ़ प्रश्न हैं। इनका हल आज तक न हुआ, न कभी होगा, और कहना कठिन है कि अंतिम निर्णय कभी हो सकेगा या नहीं। पर हम आगे बढ़ें। मुझे अभी तक इस बात का होश नहीं हुआ था कि इन मित्र की मित्रता अनिष्ट है। वैसा होने से पहले मुझे अभी कुछ और कड़वे अनुभव प्राप्त करने थे। इसका बोध तो मुझे तभी हुआ जब मैंने उनके अकल्पित दोषों का प्रत्यक्ष दर्शन किया। लेकिन मैं यथासंभव समय के क्रम के अनुसार अपने अनुभव लिख रहा हूँ, इसलिए दूसरे अनुभव आगे आवेंगे। इस समय की एक बात यही कहनी होगी। हम दंपति के बीच जो कुछ मतभेद पैदा होता है या कलह होता, उसका एक कारण यह मित्रता भी थी। मैं ऊपर बता चुका हूँ कि मैं जैसा प्रेमी वैसा ही वहमी पति था। मेरे वहम को बढ़ाने वाली यह मित्रता थी, क्योंकि मित्र की सच्चाई के बारे में मुझे कोई संदेह था ही नहीं। इन मित्र की बातों में आकर मैंने अपनी धर्म पत्नी को कितने ही कष्ट पहुंचाए हैं। इस हिंसा के लिए मैंने अपने को कभी माफ नहीं किया है। ऐसे दुख हिंदू स्त्री ही सहन करती है, और इस कारण मैंने स्त्री को सदा सहनशीलता की मूर्ति के रूप में देखा है। नौकर पर झूठा शक किया जाए तो वह नौकरी छोड़ देता है। पुत्र पर ऐसा शक हो तो वह पिता का घर छोड़ देता है। मित्रों के बीच शक पैदा हो तो मित्रता टूट जाती है। स्त्री को पति पर शक हो तो वह मन मसोस कर बैठी रहती है, पर अगर पति पत्नी पर शक करे तो पत्नी बेचारी का भाग्य ही फूट जाता है। वो कहाँ जाए? उच्च माने जाने वाले वर्ण ही हिंदू स्त्री अदालत में जाकर बंधी हुई गांठ को कटवा भी नहीं सकती। ऐसा एक तरफा न्याय उसके लिए रखा गया है। इस तरह का न्याय मैंने दिया।
इसके दुख को भी मैं कभी नहीं भूल सकता। इस संदेह की जड़ तो तभी कटी जब मुझे अहिंसा का सूक्ष्म ज्ञान हुआ, यानी जब मैं ब्रह्मचर्य की महिमा को समझा और यह समझा कि पत्नी पति की दासी नहीं पर उसकी सहचारिणी है, सहधर्मिणी है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के समान साझेदार हैं और भला बुरा करने की जितनी स्वतंत्रता पति को है उतनी ही पत्नी को है। संदेह के उस काल को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे अपनी मूर्खता और विषयांत निर्दयता पर क्रोध आता है और मित्रता विषयक अपनी मूर्छा पर दया आती है। अगला अनुभाग, चोरी और प्रायश्चित। मांसाहार के समय के और उससे पहले के कुछ दोषों का वर्णन अभी रह गया है। ये दोष विवाह से पहले के अथवा उनके तुरंत बाद के हैं। अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक लगा। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम दोनों में से किसी का यह ख्याल तो नहीं था कि बीड़ी पीने में कोई फायदा है अथवा उसकी गंध में आनंद है, पर हमें लगा कि सिर्फ धुआं उड़ाने में ही कुछ मजा है। मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई। गांठ में पैसे तो थे ही नहीं, इसलिए काका जी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूंठ फेंक देते, हमने उन्हें चुराना शुरू किया। पर बीड़ी के ये ठूंठ हर समय मिल नहीं सकते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हमने एक आध पैसा चुराने की आदत डाली और हम बीड़ी खरीदने लगे। पर सवाल यह पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखे तो कहाँ। हम जानते थे कि बड़ों के देखते तो बीड़ी पी ही नहीं सकते। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इसी बीच सुना कि एक प्रकार का पौधा होता है, उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं और फूंके जा सकते हैं। हमने उन्हें प्राप्त किया और फूंकने लगे, पर हमें संतोष नहीं हुआ। अपनी पराधीनता हमें अखरने लगी। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम ऊब गए थे और हमने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। पर आत्महत्या कैसे करें? जहर कौन दे? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया। पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। अगर तुरंत ही मृत्यु न हुई तो क्या होगा? मरने से लाभ क्या? क्यों ना पराधीनता ही सहन कर ली जाए। फिर भी 2-4 बीज खाए, अधिक खाने की हिम्मत पड़ी ही नहीं। दोनों मौत से डरे और निश्चय किया कि राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाएं और आत्महत्या की बात भूल जाएं। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं है। इसलिए कोई आत्महत्या करने की धमकी देता है तो मुझ पर उसका बहुत ही कम असर होता है, अथवा यह कहना ठीक होगा कि कोई असर ही नहीं होता। आत्महत्या के इस विचार का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों जूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने और फूंकने की आदत भूल गए। फिर बड़ेपन में बीड़ी पीने की कभी इच्छा नहीं हुई। मैंने हमेशा यह माना है कि यह आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। दुनिया में बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक क्यों है, इसे मैं कभी समझ ही नहीं सका हूँ। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बहुत बीड़ी पी जाती है, वहाँ बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और उसके धुएं से मेरा दम घुटने लगता है। बीड़ी के ठूंठ चुराने और इसी सिलसिले में नौकर के पैसे चुराने के दोष की तुलना में मुझसे चोरी का दूसरा जो दोष हुआ उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूँ। बीड़ी के दोष के समय मेरी उम्र 12-13 साल ही रही होगी, शायद इससे भी कम हो। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 साल की रही होगी। यह चोरी मेरे मांसाहार भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी।
उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया था। उनकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था। उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल ना था। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ, पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी करूँगा ही नहीं। मुझे लगा कि पिताजी के सामने अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर जीभ न खुली। पिताजी स्वयं मुझे पीटेंगे इसका डर तो था ही नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी हम में से किसी भी भाई को पीटा हो, पर खुद दुखी होंगे, शायद सिर फोड़ लें। मैंने सोचा कि यह जोखिम उठाकर भी दोष कबूल कर ही लेना चाहिए, उसके बिना शुद्धि नहीं होगी। आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए और क्षमा मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सजा चाही। आग्रहपूर्वक विनती की कि वे अपने को दुख में न डालें और भविष्य में फिर ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। मैंने कांपते हाथों चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आंखों में मोती की बूंदें टपकी। चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी, चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए उठ बैठे थे, सो वापस लेट गए। मैं भी रोया। पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो वह चित्र आज भी संपूर्णतया से खींच सकता। आज भी वह मेरी आंखों के सामने इतना स्पष्ट है। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेध डाला। मैं शुद्ध बना, इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। राम बाण वांग्या रे होए ते जाने। राम की भक्ति का बाण जिसे लगा हो वही जान सकता है। मेरे लिए यह अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो मैंने इसमें पिता के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं देखा, पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचान सकता हूँ। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने पर उसके स्पर्श से कौन बच सकता है? ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति की थाह लेना असंभव है। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के रूप के विरुद्ध थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, कटु वचन कहेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतनी अपार शांति जो धारण की, मेरे विचार में उसका कारण अपराध ही सरल स्वीकृति थी। अपराध की सरल स्वीकृति थी, जो मनुष्य अधिकारी के सम्मुख स्वेच्छा से और निष्कपट भाव से अपराध स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह शुद्धतम प्रायश्चित करता है। मैं जानता हूँ कि मेरी स्वीकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्भर बने और उनका महान प्रेम और भी बढ़ गया। अगला अनुभाग, पिताजी की मृत्यु और मेरी दोहरी शर्म। उस समय मैं 16 वर्ष का था। हम ऊपर देख चुके हैं कि पिताजी भगंदर की बीमारी के कारण बिल्कुल शय्यावश थे। उनकी सेवा में अधिकतर माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं रहते थे। मेरे जिम्मे नर्स का काम था। उनका घाव धोना, उसमें दवा डालना, मरहम लगाने के समय मरहम लगाना, उन्हें दवा पिलाना और जब घर पर दवा तैयार करनी हो तो तैयार करना, यह मेरा खास काम था। रात हमेशा उनके पैर दबाना और इजाज़त देने पर अथवा उनके सो जाने पर सोना, यह मेरा नियम था। मुझे यह सेवा बहुत प्रिय थी। मुझे स्मरण नहीं है कि मैं इसमें किसी भी दिन चूका हूँ। ये दिन हाई स्कूल के तो थे ही, इसलिए खाने पीने के बाद का मेरा समय स्कूल में अथवा पिताजी की सेवा में ही बीतता था। जिस दिन उनकी आज्ञा मिलती और उनकी तबीयत ठीक रहती, उस दिन शाम को टहलने जाता था। इसी साल पत्नी गर्भवती हुई।
मैं आज देख सकता हूँ कि इसमें दोहरी शर्म थी। पहली शर्म तो यह इस बात की थी कि विद्या अध्ययन का समय होते हुए भी मैं संयम से न रह सका, और दूसरी यह कि यद्यपि स्कूल की पढ़ाई को मैं अपना धर्म समझता था और उससे भी अधिक माता पिता की भक्ति को धर्म समझता था, और सो भी इस हद तक कि इस विषय में बचपन से ही श्रवण को मैंने अपने आदर्श माना था, फिर भी विषय वासना मुझ पर सवारी कर सकी थी। मतलब यह कि यद्यपि रोज रात को मैं पिताजी के पैर तो दबाता था, लेकिन उस समय मेरा मन शयन गृह की ओर भटकता रहता था, और सो भी ऐसे समय जब सीका संग धर्मशास्त्र, वैदिक शास्त्र और व्यवहार शास्त्र के अनुसार त्याज्य था। जब मुझे सेवा के काम से छुट्टी मिलती तो मैं खुश होता और पिताजी के पैर छूकर सीधा शयन गृह में पहुंच जाता। पिताजी की बीमारी बढ़ती जाती थी। वैद्यों ने अपने लेप आजमाए, हकीमों ने मरहम पट्टियां आजमाई, साधारण हजाम वगैरह की घरेलू दवाएं भी की। अंग्रेजी डॉक्टर ने भी अपनी अक्ल आजमा कर देखी। अंग्रेज डॉक्टर ने सुझाया कि शस्त्रक्रिया ही रोग का एकमात्र उपाय है। परिवार के एक मित्र वैद्य बीच में पड़े और उन्होंने पिताजी की उत्तरावस्था में ऐसी शस्त्रक्रिया को नापसंद किया। तरह तरह की दवाओं की जो बोतलें खरीदी थी वो व्यर्थ ही चली गई और शस्त्रक्रिया नहीं हुई। वैद्यराज प्रवीण और प्रसिद्ध थे। मेरा ख्याल है कि अगर वे शस्त्रक्रिया होने देते तो घाव के भरने में दिक्कत ना होती। शस्त्रक्रिया उस समय के बम्बई के प्रसिद्ध सर्जन के द्वारा होने को थी, पर अंतकाल समीप था, इसलिए उचित उपाय कैसे हो पाता। पिताजी शस्त्रक्रिया कराए बिना ही बम्बई से वापस आए, साथ में इस निमित्त से खरीदा हुआ सामान भी लेते आए। वे अधिक जीने की आशा छोड़ चुके थे। कमजोरी बढ़ती गई और ऐसी स्थिति आ पहुंची कि प्रत्येक क्रिया बिस्तर पर ही करना जरूरी हो गया। लेकिन उन्होंने आखिरी घड़ी तक इसका विरोध ही किया और परिश्रम सहने का आग्रह रखा। वैष्णव धर्म का यह कठोर शासन है, बाह्य शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, पर पाश्चात्य वैदिक शास्त्र ने हमें सिखाया है कि मल मूत्र विसर्जन की और स्नान आदि की सब क्रियाएं बिस्तर पर लेटे लेटे संपूर्ण स्वच्छता के साथ की जा सकती हैं और रोगी को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब देखो तब उसका बिछौना स्वच्छ ही रहता है। इस तरह साधी गई स्वच्छता को मैं तो वैष्णव धर्म का ही नाम दूंगा। पर उस समय स्नानादि के लिए बिछौना छोड़ने का पिताजी का आग्रह देखकर मैं आश्चर्यचकित ही होता था और मन में उनकी स्तुति किया करता था। अवसान की घोर रात्रि समीप आई। उन दिनों मेरे चाचा जी राजकोट में थे। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि पिताजी की बढ़ती हुई बीमारी के समाचार पाकर ही वे आए थे। दोनों भाइयों के बीच अटूट प्रेम था। चाचा जी दिन भर पिताजी के बिस्तर के पास ही बैठे रहते और हम सबको सोने की इजाज़त देकर खुद पिताजी के बिस्तर के पास सोते। किसी को यह ख्याल तो था ही नहीं कि यह रात आखिरी सिद्ध होगी। वैसे डर तो बराबर बना ही रहता था। रात के 10:30 या 11 बजे होंगे। मैं पैर दबा रहा था। चाचा जी ने मुझसे कहा, जा अब मैं बैठूंगा। मैं खुश हुआ और सीधा शयन गृह में पहुंचा। पत्नी तो बेचारी गहरी नींद में थी, पर मैं सोने कैसे देता। मैंने उसे जगाया। 5-7 मिनट ही बीते होंगे। इतने में जिस नौकर की मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूँ उसने आकर किवाड़ खटखटाया। मुझे धक्का सा लगा। मैं चौंका। नौकर ने कहा, उठो, बापू बहुत बीमार हैं। मैं जानता था कि वे बहुत बीमार तो थे ही, इसलिए यहाँ बहुत बीमार का विशेष अर्थ समझ गया। एकदम बिस्तर से कूद पड़ा। कह तो सही बात क्या है? जवाब मिला, बापू गुजर गए। मेरा पछताना किस काम आता। मैं बहुत शर्माया, बहुत दुखी हुआ। दौड़कर पिताजी के कमरे में पहुंचा।
बात मेरी समझ में आई कि अगर मैं विषांध न होता तो इस अंतिम घड़ी में यह वियोग मुझे नसीब न होता और मैं अंत समय तक पिताजी के पैर दबाता रहता। अब तो मुझे चाचा जी के मुंह से ही सुनना पड़ा। बापू हमें छोड़कर चले गए। अपने बड़े भाई के परम भक्त चाचा जी अंतिम सेवा का गौरव पा गए। पिताजी को अपने अवसान का अंदाज हो चुका था। उन्होंने इशारा करके लिखने का सामान मंगवाया और कागज पर लिखा, तैयारी करो। इतना लिखकर उन्होंने अपने हाथ पर बंधा ताबीज तोड़कर फेंक दिया, सोने की कंठी भी तोड़कर फेंक दी और एक क्षण में आत्मा उड़ गई। पिछले अध्याय में मैंने अपनी जिस शर्म का जिक्र किया है वह यही शर्म है, सेवा के समय भी विषय की इच्छा। इस काले दाग को मैं आज तक मिटा नहीं सका, भूल नहीं सका और मैंने हमेशा माना है कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी अपार भक्ति थी तो उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था, तथापि सेवा के समय भी मेरा मन विषय को छोड़ नहीं सकता था। यह सेवा में रही हुई अक्षम्य त्रुटि थी। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला मानते हुए भी विषयांध माना है। इससे मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा और मुक्त होने से पहले कई धर्म संकट सहने पड़े। अपनी इस दोहरी शर्म की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं यह भी कह दूं कि पत्नी का जो बालक जन्मा वह 2 या 4 दिन जीकर चला गया। कोई दूसरा परिणाम हो भी क्या सकता था। जिन माँ बापों को अथवा जिन बाल दंपत्ति को चेतना हो वे इस दृष्टांत से चेतें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी मैं आपको कहानी सुना रही हूँ यह मैं महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी पुस्तक सत्य की प्रयोग पढ़कर सुना रही हूँ। मैंने इसमें अपनी तरफ से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। तो एंजॉय करिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट अनुभाग में। तो अगर आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।